विवेक सिंह छात्र का सिंधु विश्वविद्यालय। सबसे बड़ी चीज़ कि कोरोना में लॉटरी सिस्टम आया हुआ है, ठीक है। जबकि शिक्षा व्यवस्था प्रायोगिक तौर पे या शैक्षिक तौर पे सामने शिक्षक बैठकर नहीं पढ़ा सकते थे। उस समय महामारी का समय था, इसलिए लॉटरी सिस्टम लाया गया और ये लोग उसको डिजिटलाइज करके ई लॉटरी सिस्टम करके पूरा भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं। अगर कहीं भी नामांकन किया जा रहा है तो बच्चे के मेधा पे होना चाहिए और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और ई लॉटरी सिस्टम लगा करके ये पूरी की पूरी भ्रष्टाचार और इसको लूट खसोट का ये अड्डा बना दिए हैं। और महामना का जो तपोस्थली है बीएचयू, उससे संबंधित, उससे अफिलिएटेड, उससे संबंधित जो हम लोग का सीएचएस का सेंट्रल हिंदू स्कूल है, इससे बच्चे जो हैं इनका नींव रखा जाता है, तब जा कर के वहाँ डिग्री प्राप्त करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। तो जब नींव ही मजबूत नहीं रहेगी तो फिर बताइए कि उस पर मकान कैसा खड़ा होगा। इसलिए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र और सीएचएस के भी छात्र इस मुहिम में साथ हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक ई लॉटरी सिस्टम न समाप्त हो जाए, बल्कि बच्चे का एग्जाम लिया जाए, इंट्रेंस के बेसिस पर एग्जाम हो, वो मंजूर है, लेकिन ई लॉटरी सिस्टम कदापि मंजूर नहीं है। आइए। मेरा नाम विपुल सिंह है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। किस प्रकार का यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, आज हम लोग सेंट्रल हिंदू स्कूल पर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और इसकी वजह है कि क्लास 6 का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नहीं कराया जा रहा है कोरोना के बाद से ही। कोरोना में ये बताया गया था कि भाई कोरोना है, ये आपदा है, महामारी है, इसलिए इंट्रेंस एग्ज़ाम रोका जा रहा है। लेकिन कोरोना समाप्त होने के बाद भी कक्षा 6 की जो प्रवेश परीक्षाएं वो नहीं कराई जा रही हैं, और अभी भी प्रशासन ई लॉटरी के माध्यम से ये एडमिशन की प्रक्रिया अपनी चला रहा है। अगर इस प्रक्रिया को आप देखेंगे तो इस प्रक्रिया में कोई भी निष्पक्षता, कोई भी अगर आप कहें ट्रांसपेरेंसी, तो ये देखने को नहीं मिल रही है। आखिर वजह क्या है कि प्रशासन अभी तक प्रवेश परीक्षा के नाम पर चुप बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो लेटर है, इसके पहले भी हमने सीबीएसई इलाहाबाद, सीबीएसई दिल्ली से लेकर के हर जगह, इवन हमने डीएम कार्यालय और पीएमओ तक इस लेटर को पहुंचाया है, लेकिन ऊपर का प्रशासन भी सीएचएस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो नाकामी है, ये पूरे बनारस को, ये पूरे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अपने जो यहाँ का जो प्रतिष्ठा है, इस पर एक चोट पहुंचा रही है। और कहीं ना कहीं सीएचएस की जो गुणवत्ता है वो दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। अगर इसी प्रकार लॉटरी के माध्यम से एडमिशन हुआ तो हमारी मांग है कि ये लॉटरी सिस्टम बंद होना चाहिए और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही एडमिशन होना चाहिए। प्रवेश परीक्षा ही सही मानक है एडमिशन का। लग रहा है कि लॉटरी सिस्टम जो उसमें धांधली हो रही है। देखिए, लॉटरी सिस्टम में पहली बात कि तमाम प्रकार के आरोप 2021 से ही लगते आ रहे हैं। इस समय हम लोग 2025 में खड़े हैं। पिछले 4 वर्षों से तमाम आरोप लगते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन, सेंट्रल ऑफिस में भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि सर एंट्रेंस एग्जाम कराना चाहिए, लेकिन वहां पर भी ये लोग इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। तो प्रमाणित कैसे करेंगे? इसको प्रमाणित करने के लिए तमाम प्रकार के जो भी हमारे प्रावधान हैं, उन प्रावधानों तक भी हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन इसको प्रमाणित करने से भी पहले जो जरूरी है कि क्या, एक सवाल सब पर बनता है, इस पूरी जनता पर बनता है, जितने भी लोग इस बाइट को देख रहे होंगे, पूरे बनारस पर यह सवाल है, पूरे देश पर यह सवाल है कि क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जहां पर प्रवेश परीक्षा नहीं कराई जा सकती, जहां लॉटरी सिस्टम से एडमिशन किया जा रहा है, क्या ये आपको लगता है ये सही है? आप देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम कराया जा रहा है, सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम कराया जा रहा है, वहां की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जितने भी विद्यार्थी वहां पहुंच रहे हैं, वहां गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। और भी तमाम प्रकार की समस्याएं जो सेंट्रल हिंदू स्कूल में दिख रही हैं, उन समस्याओं पर भी हम कदम उठाएंगे। हमारी मांग ये है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में कक्षा 6 में जो लॉटरी सिस्टम की प्रवेश परीक्षा चल रही है, इस प्रवेश पर जो प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है, इस प्रवेश प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जाए और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन लिया जाए। अगर आगे आने वाले सेशन में प्रशासन इस पर नहीं मानता है, अगर लॉटरी सिस्टम चलाते रहेगा, तो ये चीज प्रशासन को भी सुन लेना चाहिए, ध्यान दे देना चाहिए कि या तो सीएचएस के गेट पर या तो लंका के गेट पर लगातार धरना प्रदर्शन होगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा। हर साल जो है प्रोटेस्ट होता है आप लोग की तरफ से, आप पेरेंट्स करते हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन सूझबूझ नहीं लेता। प्रशासन इतना नकारा हो गया है, अगर मैं आपको बताऊं प्रशासन की हकीकत, प्रशासन को लगता है कि छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय का है, वो सीएचएस के लिए नहीं बोलेगा। और जब गार्जियन आते हैं, जब अभिभावक आते हैं यहाँ पर सवाल पूछने,
तो यहाँ कहना होता है इनका कि आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले। ये जो गेट, ये जो चारदीवारी बनाए हुए हैं, इस चारदीवारी के अंदर प्रवेश नहीं देते हैं अभिभावकों को। अगर आप अभिभावकों को प्रवेश नहीं देंगे, अगर उन्हें बाहरी करके आप बाहर कर देंगे, तो जो इन पर सवाल है, जो इन पर उंगली है, वो कौन उठाएगा। तो उसके लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र खड़े हैं, क्योंकि महामना ने हमें सिखाया था कि अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन जहां अपने अधिकारों की लड़ाई की बात आए वहां निष्पक्ष होकर के और डट करके सामना करें। ये लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे? ये लड़ाई आज से हम एक बार पुनः शुरू कर रहे हैं और ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। लॉटरी सिस्टम जिस दिन होगा उस दिन बेहतरीन विरोध होगा। मेरा नाम सुजीत यादव है। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और वर्तमान समय यहाँ हम लोग आए हैं ई लॉटरी सिस्टम को बंद कराने के लिए। जो कोरोना के बाद शुरू हुआ था कि जब सारे कक्षाएं ऑनलाइन चल रही थी, तो उस समय बच्चे ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे, इसलिए ई लॉटरी सिस्टम लाया गया था। अब जब सारी कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं, ऑफलाइन चल रही हैं, तो यहाँ भी एक प्रवेश परीक्षा हो, ताकि लोग अपने काबिलियत को साबित करके यहाँ आए, न कि यहाँ की ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम निकल। जैसे मैंने भी अपने परिवार से एक बच्चे को भरवाया था, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गया कि कब ये लॉटरी कब निकलेगी, कब होगा, कब नहीं होगा, और शाम में अचानक इन्होंने लॉटरी सिस्टम रिलीज कर दिया। बाद में पता चला कि उसमें नहीं हुआ है। तो ये सारा का सारा अपने लोगों को भरने का इनका एक सिस्टम है। तो इसको हम लोग यही चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द, जितना जल्द हो, नेक्स्ट सेशन में ख़त्म किया जाए। उठा रहे हैं, विगत दिनों से क्या कर रहे थे? विगत दिनों से हम लोग अभी जो है, इसके पहले भी हम लोग छोटे छोटे, जैसे सेंट्रल ऑफिस में हम लोग ने कई जगहों पे वहाँ संपर्क करके वहाँ सूचना दिया कि आप इसको बंद कराइए, क्योंकि क्लासेज ऑफलाइन चल रही हैं। तो उन्होंने सूद नहीं लिया। तब हम लोगों ने ये अपना दूसरा तरीका अपनाया कि अभी धरना, ये छोटा सा एक बार यहाँ भी धरना होगा। इसके बाद अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो सिंह द्वार बंद करेंगे हम लोग। अगर वहाँ भी नहीं सुनते हैं तो हम लोग सेंट्रल ऑफिस पे बंद करेंगे। जो भी हम लोग अपने छोटे भाइयों के लिए जिस स्तर पे लड़ाई लड़नी होगी, हम लोग लड़ेंगे।